आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक नौजवान पूरे 8 साल तक मुंबई पुलिस केस की रस्सी को सांप बनाने का शिकार होता है। लेकिन कमाल है उन लोगों का जिन्होंने उसे इंसाफ दिलाने की ठान ली और फिर इंसाफ भी दिलाया, जबकि उनका उससे कोई वास्ता नहीं। कहानी मुंबई की है। मुंबई की एक सोसाइटी में 7 साल पहले सुबह के वक्त सोसाइटी के लोगों को एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन एक बूढ़े आदमी का था जो कि बाहर काम पर गया हुआ था। वो अपने घर पर फ़ोन कर रहा था, पर उनकी पत्नी अकेली थी जिनकी उम्र 75 साल थी। वो फ़ोन नहीं उठाती है तो उसके पति को चिंता होती है और फिर सोसाइटी के लोगों को फ़ोन करके कहा कि मेरी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है, वहाँ जाकर चेक करो। और जब सोसाइटी के लोग जाकर देखते हैं तो बहुत ही चौंकाने वाला मंजर था। 75 साल की लेडी खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी हुई थी। किसी ने चाकू से उनका कत्ल कर दिया था। सोसाइटी के लोग फिर से पुलिस को फ़ोन करते हैं। फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में ले लेती है। फिर पूछताछ शुरू होती है। अब 20-21 दिन बीत गए। 3 मार्च 2016 को मुंबई पुलिस ये ऐलान करती है कि उन्होंने 75 साल की महिला के कत्ल की पहेली को सुलझा दिया और उसके बाद 21 साल के एक नौजवान को गिरफ्तार करती है। फिर पुलिस बताती है कि 21 साल का ये नौजवान इस सोसाइटी में गार्ड के तौर पर काम करता है। ये नौजवान के पिता 2008 से इसी सोसाइटी में काम कर रहे थे और उन्होंने ही अपने बेटे को सोसाइटी में काम पर लगाया था। ये नौजवान जम्मू कश्मीर का था। इसी लड़के को 3 मार्च 2016 को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि उसी ने ही 75 साल की महिला का कत्ल किया है। अब क्यों? फिर बताया गया कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने पानी की सप्लाई ठीक नहीं आ रही थी, उस बात को लेकर उसे डांटा था और उन लोगों ने एक 75 साल की महिला भी थी, तो उस नौजवान को डांटना बुरा लगा। तो उसी के बाद गुस्से में उसने कत्ल कर दिया और कत्ल करके चला गया। अब 3 मार्च को उसे गिरफ्तार किया और चार्जशीट भी तैयार की और चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अब केस को 3 साल बीत गए। ट्रायल के दौरान जब अदालत में मुकदमा शुरू हो गया, पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि 75 साल की महिला का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसका रेप भी हुआ था। अब उसी 21 साल के लड़के पर नया चार्ज उन्होंने कहा ये रेप किसी और ने नहीं, वही लड़के ने किया है जो सोसाइटी में गार्ड का काम और पानी की सप्लाई देखता था। अब ट्रायल शुरू हुआ। 3 साल बाद पुलिस को याद आता है कि उसका कत्ल के साथ रेप भी हुआ था। अब क्या प्रूफ है कि रेप उसी ने किया है, तो पुलिस कुछ सबूत देती है। उस लड़के का पजामा जिसके ऊपर दाग के निशान थे और कुछ खून के भी धब्बे थे, और वो खून बूढ़ी औरत का ही था जिसका कत्ल हुआ था। अब सोसाइटी वालों को ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगा और ज़्यादातर सोसाइटी के लोगों का ये कहना था कि कातिल वो लड़का नहीं हो सकता। फिर पुलिस की कार्यवाही पर सोसाइटी के लोगों को शक होना शुरू हो गया और जब ये कत्ल हुआ था उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज निकाले। उस वक्त वो लड़का सीसीटीवी कैमरे के सामने सोसाइटी में मौजूद था। फिर पुलिस स्क्रीफर डॉग को लेकर आई। वो कुत्ता भी वहाँ पे आया और वो सब वहाँ पर थे और इस लड़के को देखकर भौंका भी नहीं। अब ये सारी चीज़ें सोसाइटी वालों को याद आने लगी और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो नौजवान के सारे सबूत उसके खिलाफ थे।
अब सारे सोसाइटी वाले इस सोच में थे कि एक तरफ तो ये नौजवान को इंसाफ दिलाना चाहिए और दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में जो महिला का कत्ल हुआ है उसको भी इंसाफ दिलाना है। अब सोसाइटी के लोगों ने कहा कि हम उस लड़के के लिए एक वकील करते हैं और फिर एक एनजीओ को पकड़ा, तब एक वकील मिला। अब वो वकील उस लड़के का मुकदमा लड़ने का फैसला करता है। सोसाइटी वाले सोचते हैं कि पुलिस कह रही थी कि कत्ल हुआ 11 फरवरी को और 3 मार्च को हमने इस लड़के को बड़ी मुश्किलों से गिरफ्तार किया है, जबकि वो लड़का कत्ल के 11 दिन बाद तक पुलिस स्टेशन में जाता था। अब कोर्ट में ये उन्होंने गवाही दी कि पुलिस कह रही है कि हमने उस लड़के को 3 मार्च को गिरफ्तार किया है, जबकि कत्ल के दूसरे दिन से ही पुलिस स्टेशन में 11 दिन तक मौजूद था, कि पुलिस इस केस में रस्सी का सांप बना रही है और इस केस में इस लड़के को फंसा रही है ताकि वो इस केस को सुलझा सके और पुलिस पर नाकामी के दाग ना लगे। अब ये केस का नया मोड़ आया कि पुलिस कत्ल के 3 साल बाद कह रही है कि महिला का रेप भी हुआ था और पुलिस ने उस लड़के के पजामे के सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश भी किया कि इस पजामे पर सीमेंस के दाग हैं और दूसरा ये भी दिखाया कि उस पर खून के धब्बे भी हैं और वो खून उस लेडी के खून से मैच कर गया। अब अदालत को भी शक हुआ कि 3 लोग पुलिस के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अब अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट मंगाई उस महिला के पोस्टमार्टम के वक्त की और फिर उस रिपोर्ट में देखा तो उस महिला के साथ रेप हुआ ही नहीं था। कोई भी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस की बातों को सही नहीं बता रहे थे। फिर अदालत में पूछा कि मौत की वजह क्या है, मौत कब हुई, मौत कैसे हुई। अब पुलिस बताती है कि इस केस को हमें सुलझाना था और इस लड़के को इतनी सज़ा दें कि ये बाहर भी ना आ पाए और हमारी वाह होगी और हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। और अब कोर्ट में भी उस लड़के ने ये पजामे वाली पूरी कहानी बता दी कि मुझसे ज़बरदस्ती खून के दाग लगवाए गए थे। अब अदालत ने 21 साल के नौजवान को न सिर्फ उस महिला के कत्ल बल्कि रेप जो कभी हुआ ही नहीं, इन तमाम इल्ज़ामों से बरी कर दिया और पुलिस के खिलाफ ज़बरदस्त बात कही। अब 21 साल की उम्र में ये जेल गया और अब ये जेल से जब आया है तो इसकी उम्र 28 साल हो गई है और सोसाइटी वालों ने उसका साथ देकर वकील किया और सच्चाई का साथ देकर उसे बरी करवाया और अगर वो दोबारा से उस सोसाइटी में काम पर आएगा तो सोसाइटी के लोग दोनों हाथों से उसका स्वागत करेंगे। अभी भी ये केस नहीं सुलझा कि 2016 में उसका कत्ल हुआ और 2023 चल रहा है और अब वो कातिल अभी भी नहीं मिला। तो उस महिला का कातिल कौन है, आज तक पुलिस उस कातिल को नहीं पकड़ पाई। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।